अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं एक बड़ा ही प्यारा सा आपको बेबी शूज़ बनाकर दिखाने वाली हूँ। ये देखें, बिल्कुल डिफरेंट सा ये शूज़ है। ये देखें, इस तरह का शूज़ जो है वो आज बनाने वाले हैं। ये 3 से 6 मंथ तक के लिए है, बल्कि 9 मंथ वाले को भी शायद आ जाए। इसलिए कि इसके ये यहाँ से टाइट हो जाता है ना, तो आप थोड़ा बड़ा हो तब भी पहना सकते हैं। ये इधर से इसकी ये चीज़ है लेसिस की तरह। ये देखिए मैंने साइड पे बनाई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका सबसे पहले हम ये सोल बनाएंगे, और उसके लिए ये मैं 2 कलर की वूल यूज़ कर रही हूँ। ये ऑरेंज थोड़ी डिज़ाइनिंग के लिए है, और ये ग्रीन सा कलर, ग्रीन ग्रे सा कलर। ये 4 प्लाई है, उसके लिए मैं ये 3 हुक यूज़ कर रही हूँ। और 4 प्लाई ये वूल है। तो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम इसका सोल बनाएंगे, जिसके लिए ये नॉट, और फिर मैं बनाऊंगी 12 चेन्स। ये 2 हो गई, ये 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 चेन्स। अगर आप 3 प्लाई यूज़ कर रहे हैं तो आप 15 चेन्स भी ले सकते हैं। साइडों से प्रोसीजर यही है, सिर्फ बीच वाले जो हैं वो कम या ज़्यादा होंगे स्टिचेस। ये मैंने 3rd चेन में डबल क्रोशिया बनाया है। ये देखिए, 1st 2nd और 3rd में मैंने डबल क्रोशिया 1 और ये 2 और ये 3। पहली 2 चेन्स छोड़ के 3rd चेन में, तीसरी चेन में मैंने 3 दफ़ा डबल क्रोशिया एक ही स्टिच में बनाया है। ये देखिए, ठीक। और उसके बाद हम सारे ये जो स्टिचेस हैं बाकी बचे एंड तक, लास्ट छोड़ के, तो उसमें सब में मैं डबल क्रोशिया बनाते हुए जाऊंगी। बाकी मेरे जो हैं वो 9 स्टिचेस होंगे, तो मैं उनमें डबल क्रोशिया बनाते हुए एंड तक पहुंच जाऊंगी। ये देखिए, ये मेरा लास्ट स्टिच है, आखिरी वाला। तो मैं इसमें एक ही स्टिच में, स्टार्ट में मैंने शुरू जब किया था 3 बनाई थी, तो इसमें मैंने 6 बनानी है। ये देखें, 1 हो गई, ये 2, ये 3, ठीक। ये इस साइड वाली और 3 हमने इस साइड वाली, तो 6 हमारी इकट्ठी हो गई हैं। इसमें 6 डबल क्रोशिए एक ही स्टिच में मैंने बनाए हैं। 1 2 3 4 5, और ये मेरा आखिरी है स्टिच। और बाकी मैं ये जो स्टिचेस हैं इनके ऊपर लास्ट तक डबल क्रोशिया बनाकर यहाँ तक बनाऊंगी। आप भी बनाकर वापस आए। ये देखिए, मैं एंड तक पहुँच गई हूँ। ये मेरे बीच में 9 स्टिचेस हैं, और 6 मैंने इधर एक ही स्टिच में, 6 क्रोशिए जो है एक ही स्टिच में मैंने बनाए हैं, और इधर 3 बनाए थे, और अब 3 उसी ही स्पेस में मैं बनाऊंगी। ये देखें,
एक, दो और ये तीन। और अब मैं ये जो सेकंड चेन है यहाँ पे मैं स्लिप स्टिच बना दूंगी। ये देखिए इस तरह से एक राउंड हमारा कंप्लीट हो गया। अब मैं 3 चेन्स लूँगी और सेम जगह पर, ये देखिए सेम स्पेस में, यहाँ पर जहाँ ये स्टिच है बिल्कुल इसी में मैं जो है वो एक और क्रोशिया बनाऊंगी। ठीक है, ये बिल्कुल इसी जगह। ये देखिए मेरा एक, दो हो गए। फिर मैं नेक्स्ट स्टिच में भी दो बनाऊंगी, एक और दो हो गए। फिर उससे नेक्स्ट स्टिच में भी मैं दो डबल क्रोशिया बनाऊंगी। और इस तरह से मेरे ये देखिए एक, दो और तीन मेरे डबल क्रोशिया हो गए। ठीक, अब ये तीन डबल क्रोशिया, तीन स्टिचेस में मेरे 6 डबल क्रोशिया हो गए। अब मैं 9 जो हैं वो यहाँ तक बनाकर वापस आती हूँ। 9 डबल क्रोशिया, 9 स्टिचेस के ऊपर 9 डबल क्रोशिया। अब देखिए 9 स्टिचेस बनाने के बाद अब मैं जो अगले 6 स्टिचेस हैं, 3 इस साइड से 3 इस साइड से, उनमें मैं एक एक स्टिच में दो दो डबल क्रोशिया बनाऊंगी। ये देखें एक और दो, और फिर नेक्स्ट में भी एक और दो, फिर नेक्स्ट में एक और दो, उसे नेक्स्ट में भी एक और दो, फिर नेक्स्ट में भी एक और दो, और ये लास्ट वाला हमारा है एक और दो। अब अगले 9 जो स्टिच हैं उनमें मैं डबल क्रोशिया बनाऊंगी। 9 स्टिचेस में, 9 स्टिचेस में 9 डबल क्रोशिया, हर स्टिच के ऊपर एक डबल क्रोशिया। ये देखिए मैंने 9 स्टिचेस बना लिए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब अगले जो 3 बचे हैं वो मैं हर स्टिच पे दो डबल क्रोशिया। ये देखें एक और दो हो गया, 3 हमने पहले स्टार्ट किया था और 3 ये अब बन गए। इस साइड पे भी 6 हमारे हो गए, 6। ये दो दूसरे स्टिच पे बन गया और ये तीसरे और लास्ट स्टिच पे हमारा दो दफ़ा डबल क्रोशिया बन गया। ये दूसरा राउंड जो है वो हमारा कंप्लीट हो गया है। अब मैं क्या करूँगी, स्लिप स्टिच और चेन 2, इसलिए कि नेक्स्ट वाला हमारा हाफ डबल क्रोशिया का जो है वो ठीक है। अब मैं हाफ डबल क्रोशिया पहले स्टिच में मैं एक ही दफ़ा बनाऊंगी, नेक्स्ट वाले स्टिच में मैं दो दफ़ा, एक और दो, फिर नेक्स्ट स्टिच में एक दफ़ा, फिर उससे नेक्स्ट वाले में दो दफ़ा, फिर एक दफ़ा और फिर नेक्स्ट वाले में दो दफ़ा। इस तरह मैंने 3 दफ़ा जो है
पहले मैं एक, फिर दो, फिर एक, फिर दो, फिर एक और फिर दो। बाकी 9 स्टिचेस में मैं हाफ डबल क्रोशिया बनाऊंगी। आप भी बनाए यहाँ तक, बोला नहीं। अब ये देखिए 9 स्टिचेस में मैंने हाफ डबल क्रोशिया बना लिया। अब फिर मैं नेक्स्ट वाले में 2 दफ़ा और फिर 1 दफ़ा, फिर 2 दफ़ा, एक और ये दो, फिर 1 दफ़ा। ये देखिए मैंने 2 बनाए, फिर 1 बनाया, फिर 2 बनाए, फिर 1 बनाया, फिर 2 बनाए, फिर 1 बनाया और फिर 1 बनाया। दरमियान में बिल्कुल एक एक मैंने बनाया। और अब दरमियान वाले 2 स्टिचेस में एक और एक, अब फिर दो, एक स्टिच में 2 और एक स्टिच में 1, फिर अगले स्टिच में 2 और अगले स्टिच में 1, फिर अगले स्टिच में 2। ये मैंने 3 दफ़ा रिपीट करती हूँ इसको। दो एक को 3 दफ़ा रिपीट करती हूँ। अब मैं 9 जो है वो स्टिच उनके ऊपर डबल क्रोशिया बनाऊंगी और फिर ये 2 1 2 1 2 1 वाला रिपीट करूँगी। अब देखें मैंने 9 स्टिचेस 9 स्टिच जो हैं उनमें हाफ डबल क्रोशिया बना लिया। अब मैं फिर 2 1 वाला रिपीट करूँगी। ये देखें 2 और अगले स्टिच में 1, फिर अगले में 1 और ये 2, फिर अगले में 1, फिर अगले वाले में 2 और फिर हमारा ये आखिरी बचा है इसमें एक डबल क्रोशिया। और यहाँ पे मैं जो है वो स्लिप स्टिच करके ये हमारा जो सोल है वो कंप्लीट हो गया है, ये देखें। और अब मैं यहाँ से अगला कलर स्टार्ट करूँगी। ये देखें मैंने अगला कलर स्टार्ट किया। मैं चेन 1 लूँगी और मुझे क्या करना है, हाफ डबल क्रोशिया बैक पोस्ट बनानी है। हाफ डबल क्रोशिया बैक पोस्ट, ठीक है। तो मैं यार्न ओवर ये ऐसे लिया और इस तरह से स्टिच उठाया अपना बैक से। ये देखिए ये इस तरह से ऐसे हमने बैक से स्टिच उठाना है और इसको ये देखिए एक ही दफ़ा में बना दिया। फिर ऊपर लिया और फिर इस तरह से मैंने ये देखिए बैक से उठाया। बैक पोस्ट स्टिच है ये, बैक पोस्ट हाफ डबल क्रोशिए। ये देखिए फिर से इसी तरह मैं ये पूरा राउंड जो है वो अपना कंप्लीट कर लूँगी। आप भी पूरा राउंड इस तरह से कंप्लीट करके वापस आएँ। ये बैक पोस्ट स्टिच से ये हमारा जो है ये देखिए किनारा सा बन जाएगा शूज़ का। जैसे ये देखें इस शूज़ का ये वाला बना हुआ है ये, और वो स्टिच जो है वो हमारी नेक्स्ट स्टिच के अंदर चला गया। ये मैं इसी तरह पूरा राउंड कंप्लीट करके यहाँ पे आती हूँ
इसका पूरा राउंड जो है वो इसी तरह बैक पोस्ट हाफ डबल क्रोशे से कंप्लीट करके आपने यहाँ पे आना दोबारा। ये देखिए मेरी ये वाला राउंड कंप्लीट हो गया है। अब मैं यहाँ पे स्लिप स्टिच कर दूंगी और ये मैं यार्न को कट कर दूंगी। अब मुझे ये ग्रीन वाला यूज़ करना है और मुझे क्या करना है, वन, और उसके बाद अब मुझे फिर बैक पोस्ट, ये देखें ये मैंने वो वाला ये कलर यहाँ कंप्लीट करके ये स्लिप स्टिच के बाद ये मैंने ग्रीन वाला यूज़ किया। यहाँ पे मैंने चेन वन बनाई, ये yarn ओवर, यहाँ पे मैं फिर से हाफ डबल क्रोशिया बैक पोस्ट बनाऊंगी। ये देखिए इस तरह से, ये देखिए इस तरह से, जिस तरह हमने पहले बनाई है बिल्कुल उसी सेम उसी तरीके से। ये देखिए इस तरह हमारा जो है वो ऑरेंज से कलर वाला जो है ये वाली चेन सी नज़र आएगी जैसे इसके नज़र आ रही। इसी तरह आप ये पूरा राउंड हाफ डबल क्रोशिया बैक पोस्ट का कंप्लीट करके यहाँ पर आए वापस। ये देखिए मैं यहाँ पे पहुँच गई हूँ। अब यहाँ मैंने स्लिप स्टिच कर दिया और मेरा नेक्स्ट राउंड, और ये देखें अब मुझे फ्रंट पोस्ट हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। पहले मैंने बैक पोस्ट बनाई थी, अब मैं फ्रंट पोस्ट बनाऊंगी। ये देखिए इस तरह से ना फ्रंट पोस्ट हाफ डबल क्रोशिया फ्रंट पोस्ट में बनाऊंगी इस तरह से। ये देखें हाफ डबल क्रोशिया फ्रंट पोस्ट, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे काउंट करके स्टिच मार्कर लगाने हैं, मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए मैंने यहाँ से काउंट करके 17 के बाद ये एक निशान लगाया है, ये देखें। और इधर से फिर मैंने 17 काउंट करके 17 यानी कि और यहाँ पे निशान लगाया। और यहाँ जो दरमियान में मेरे हैं ये फ्रंट वाली साइड पे ये 22 हैं 22, ठीक है। अब यहाँ तक हमने जो है वो हाफ डबल क्रोशिया करना है। यहाँ तक आप हाफ फ्रंट पोस्ट जो है वो हाफ डबल क्रोशिया फ्रंट पोस्ट जो है वो इस तरह से आप करके आएँ और फिर वहाँ से हमने इन डिक्रीज़ करना है, कम करने हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। ये देखें मैंने यहाँ तक हाफ डीसी डबल क्रोशिया बनाया है, हाफ डीसी फ्रंट पोस्ट बनाई है, हाफ डबल क्रोशिया फ्रंट पोस्ट। ये मैं इधर निशान तक पहुँच गई हूँ। अब मुझे यहाँ से डिक्रीज़ करना है। अब ये मैं ये देखें इसको मैं निकाल दूँगी और मुझे क्या करना है, यहाँ से आगे मुझे हाफ नहीं डबल क्रोशिया फ्रंट पोस्ट बनानी है। ये देखें डबल क्रोशिया का मैंने हाफ बुना है और इसको मेरे हुक के अंदर ही है। और फिर ये भी ये देखें इसका भी एक दफ़ा निकाला और ये 3 मेरे इसमें हो गए और मैं तीनों को एक ही दफ़ा में बना लूँ, ठीक। फिर अगले स्टिच में मुझे
डबल क्रोशिया फ्रंट पोस्ट बनाना है। फिर उससे अगले स्टिच में मुझे फिर इंक्रीज़ करना है। ठीक है, ये एक और ये दो। फिर एक स्टिच के बाद एक स्टिच मुझे ऐसे ही बनाना है, डबल क्रोशिया फ्रंट पोस्ट, और अगले स्टिच में मुझे जो है वो डिक्रीज़ करना है, यानी कि मुझे कम करना है। ये देखें, ये मैं जो डबल क्रोशिया फ्रंट पोस्ट बना रही हूँ उसका मैं, ये देखें, एक एक दफ़ा निकाल के तो मैं अपनी हुक में रख लेती हूँ। तीनों जब इकट्ठे हो जाते हैं तो फिर मैं इस तरह से बना देती हूँ। अब अगले वाले में मुझे डबल क्रोशिया फ्रंट पोस्ट और फिर डिक्रीज, ये अगले वाले आपने निशान तक इस तरह बनाना है। ठीक है, यहाँ तक आप सेम इसी तरह से एक स्टिच में नहीं, एक स्टिच छोड़ के फिर आपने डिक्रीज करना है। ये देखें, मैंने स्टिच मार्कर तक डिक्रीज कर लिया है। अब मुझे ये निकाल के मैं ऊपर लगा लूँगी। अब आगे मुझे हाफ डबल क्रोशिया फ्रंट पोस्ट बनानी है, ये एंड तक हाफ डबल क्रोशिया फ्रंट पोस्ट एंड तक बनाकर मुझे ये राउंड जो है वो कंप्लीट कर लेना है। यहाँ हमने डबल क्रोशिया फ्रंट पोस्ट बनाया था, अब जहाँ से डिक्रीज नहीं करना वहाँ हाफ। ये देखें, मैं एंड पे पहुँच गई हूँ। यहाँ मैं स्लिप स्टिच करूँगी। और फिर से हाफ डबल क्रोशिया फ्रंट पोस्ट बनाऊँगी। ठीक है, अब ये मुझे फिर स्टिच मार्कर तक जो है, जहाँ से हमने इंक्रीज़ डिक्रीज़ करना शुरू किए थे, वहाँ तक मुझे फिर हाफ डबल क्रोशिया फ्रंट पोस्ट बनानी है, यहाँ तक। ठीक है, ये देखें, मैं यहाँ पे आ गई हूँ। अब ये मेरा 16 मैंने स्टिच ये बनाए हैं। अब ये मेरा जो 17 था, स्टिच मार्कर यहाँ है। अब एक स्टिच हमने पहले डिक्रीज़ करना है। ठीक है, यहाँ से हम जो है वो ये स्टिच निकाल दें। अब मैंने 16 ये हाफ डबल क्रोशिया फ्रंट पोस्ट बनाए हैं। ठीक है, और मुझे ये अंदर ही रखना है इस तरह। ठीक है, डिक्रीज हो गया। फिर इसी तरह से मैं अगला करूँगी। ये देखें, मेरे इसके अंदर और ये डिक्रीज हो गया। ठीक है, फिर ये मेरे इसके अंदर और फिर से इसके अंदर, इसी तरह मैं एंड तक डिक्रीज करती जाऊंगी यहाँ तक। ठीक है, आप यहाँ तक अगले स्टिच मार्कर तक कम करके आए। ये देखें, मैं यहाँ तक पहुँच गई हूँ और ये मेरा लास्ट है डिक्रीज। ये मेरे दो स्टिचेस और एक मैं इसके बाद कर लूँगी ये यहाँ से। ठीक है, एक मैंने ये, अब आगे मुझे डबल क्रोशिया, हाफ डबल क्रोशिया फ्रंट पोस्ट, हाफ डबल क्रोशिया फ्रंट पोस्ट एंड तक बनाना है। क्या हो गया है, यहाँ तक
हाफ डबल क्रोशिया फ्रंट पोस्ट बनाकर वापस आए। ये लास्ट में मेरा स्लिप स्टिच के ज़रिए मैं इसे करूँगी और ये फ्रंट पोस्ट और ये मेरा इंशाल्लाह ये पार्ट जो है ये वाला कंप्लीट हुआ। अगले पार्ट में दोबारा मुलाकात होगी। ये वीडियो मेरी अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिए और शेयर भी ज़रूर कीजिए। तो मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। आर्ट एंड क्राफ्ट के लिए नादिया वर्ड्स ऑफ क्राफ्ट को ज़रूर देखिए।